हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनरैन अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा होता है। तभी जिहान उससे पूछती है कि वेवे का मैटर सॉल्व हुआ या नहीं। इस पर इनरैन बोला कि अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वेवे की रिपोर्ट्स ओरिजिनल थी तो कोई उन रिपोर्ट्स को उससे पहले कैसे पब्लिश कर सकता है। इस पर जिहान बोली कि हो सकता है वेवे ने उन रिपोर्ट्स को कंप्यूटर में सेव करके रखा हो और किसी ने उनको चुरा कर पब्लिश कर दिया हो। मेरे पास कुछ कंप्यूटर स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट है, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये कहकर वो इनरैन के पास एक इन्वेस्टिगेटर का कॉन्टेक्ट शेयर कर देती है। इनरैन देखता है कि वो अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि लियू चैन का था। ये देखकर वो कहने लगा कि क्या इस पागल लड़के को इन्वेस्टिगेशन करना आता होगा। इसके बाद वो लियू चैन से मिलने के लिए चला जाता है। लियू चैन डोर ओपन करके जब अपने सामने इनरैन को देखता है तो कहने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, मैं तुम्हें मेरे घर के अंदर नहीं आने दूंगा। तभी इनरैन बोला कि देखो तुम्हारे पीछे एक कुत्ता खड़ा है। लियू चैन जैसे ही पीछे देखता है तो इनरैन जबरदस्ती उसके घर के अंदर चला गया। लियू चैन कहने लगा कि तुम अंदर क्यों आ रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? इस पर इनरैन बोला कि तुम मुझसे स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम एक हैकर हो, किसी ने वेवे की एक रिपोर्ट कॉपी करके उसे पब्लिक कर दी थी, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो कौन है? इस पर लियू चैन बोला कि हाँ वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर मैं बिना किसी वजह के तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? इनरैन बोला कि बताओ तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए। इस पर लियू चैन कहने लगा कि मेरे भाई ने मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं पर मुझे वो समझ में नहीं आ रहे, अगर तुम मेरे लिए ये काम करो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इस पर इनरैन उसके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैन वेवे का कंप्यूटर हैक करके पता लगा लेता है कि उसने वो रिपोर्ट्स किस डेट को बनाई थी और साथ में वो ये भी बताता है कि डेंग जी ने वेवे का ईमेल हैक करके उसकी रिपोर्ट्स कॉपी की थी। इसके बाद इनरैन वेवे के पास जाता है और उससे कहने लगा कि मुझे सबूत मिल गया है, तुम मेरे साथ कॉलेज चलो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन प्रिंसिपल के पास जाकर बता देता है कि डेंग जी ने वेवे की रिपोर्ट्स कॉपी करके अपनी सिस्टर को दे दी थी। सबूत देखने के बाद प्रिंसिपल बोले कि ठीक है, अब हम वेवे को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अलाउ कर देंगे और डेंग जी की सिस्टर को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर डेंग जी की सिस्टर वेवे से कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब किसी और के कहने पर किया था। तभी वहाँ डेंग जी आ जाता है और प्रिंसिपल से कहने लगा कि मुझे इस बार इनरैन की कंप्लेन करनी है। इनरैन ने इस लड़के से मुझे फॉलो करने को कहा था, ये इससे सीक्रेटली मेरी डिटेल्स निकलवा रहा था। अब आप या तो इनरैन को पनिश कीजिए या फिर इसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाइए। ये सुनकर एक टीचर वेवे के डैड के पास कॉल करके उन्हें कॉलेज में आने को कह देती है और ये देखकर इनरैन को काफी टेंशन हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन वेवे के डैड से कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, डेंग जी ने वेवे को वीडियो पोस्ट करने की धमकी दी थी, बस इसीलिए मैं उसकी डिटेल्स निकलवा रहा था, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तभी वेवे के डैड उसे डांटते हुए बोले कि तुम अब कॉलेज में आ गए हो फिर भी तुम्हारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। तुम हर बार प्रॉमिस करते हो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, तुमने इस बार वेवे की हेल्प की है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन का एक बास्केटबॉल मैच हो रहा था। उसकी क्लासमेट्स और वेवे उसका मैच देखने के लिए आई थी। मैच खत्म होने के बाद एक लड़का जिहान से बोला कि तुम ये पानी की बोतल इनरैन के लिए लाई हो ना। इस पर जिहान बोली कि नहीं, मैं तो पूरी टीम के लिए लाई हूँ। फिर वो उनको पानी की बोतल देकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद इनरैन वेवे से बोला कि मेरी पानी की बोतल कहाँ है। इस पर वेवे बोली कि मैं तुम्हारे लिए कोई बोतल नहीं लाई, तुम घर जाकर ही पी लेना। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन छत पर बैठकर एक पेंटिंग बना रहा होता है। तभी वहाँ वेवे आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करनी चाहिए। इस पर इनरैन बोला कि तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तो तुमने अपने डैड से भी झूठ बोला है कि हम दोनों एक कपल हैं, फिर तुम इसे क्विट क्यों करना चाहती हो। इस पर वेवे कहने लगी कि पहले मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं डैड के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करूंगी और तुम्हारी स्वीट एलर्जी का भी इलाज कर दूंगी, लेकिन देखो मैं अभी भी डैड से झगड़ा करती हूँ और तुमको अभी तक कैंडी टेस्ट भी नहीं करवा पाई। मैं स्टडी के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं डिग्रीज लेकर क्या करूंगी। तभी वहाँ वेवे के डैड आ जाते हैं और उनसे कहने लगे कि तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ कितनी हवा चल रही है, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। फिर वो इनरैन से बोले कि कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना, तो कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें इनरैन वेवे के डैड के साथ शॉपिंग पर आया था। वो काफी सारी शॉपिंग कर चुका था जिसकी वजह से वेवे के डैड काफी परेशान हो गए थे। वो एक और टी शर्ट खरीद रहा था, तभी वेवे के डैड उसे रोकने के लिए बोले कि इसका कलर कितना खराब है और ये तो बहुत ओल्ड फैशन भी है। इस पर इनरैन बोला कि अंकल ये तो मैं वेवे के लिए खरीद रहा था। इस पर वेवे के डैड बोले कि उस पर तो हर कलर अच्छा लगता है, उसके पास इस कलर की कोई ड्रेस भी नहीं है तो तुम इसको खरीद सकते हो, मैं इसका बिल पे कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे जब घर आती है तो देखती है कि उसके डैड उसकी एक बचपन की फोटो देख रहे थे। फिर वो रोते हुए उससे कहने लगी कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मेरी बस एक ही इच्छा है कि तुम
तुम हमेशा हैप्पी रहो। अब तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। इस पर वेवे बोली कि नहीं, मुझे अब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी। एक्चुअली मैंने आपसे एक झूठ बोला है। मैं और यिनरेन वो आगे कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ यिनरेन आ जाता है और उनसे कहने लगा कि मैं राइस नूडल्स लेकर आया हूँ, आप दोनों के लिए आज मैं कुकिंग करूंगा। ये कहकर वो किचन में चला गया। इसके बाद वेवे के डैड भी बाहर वॉक पर चले जाते हैं। वहीं यिनरेन कुकिंग कर रहा होता है, तभी गलती से किचन में आग लग जाती है। वेवे वहाँ आकर आग बुझा देती है और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ कुकिंग करने आए थे या फिर किचन जलाने, तुम्हें अपनी लाइफ की कोई फिक्र नहीं है क्या? इस पर यिनरेन बोला कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वेवे कहने लगी कि चलो अब खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाकर वापस आ रहे होते हैं। तभी यिनरेन उससे पूछने लगा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। वेवे उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी यिनरेन उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम ब्लश कर रही हो ना। तभी वेवे गलती से उसकी चाबी पानी में गिरा देती है। फिर वो उसे निकाल कर लाने को कहती है, लेकिन यिनरेन बोला कि तुम उसको एक विशिंग कॉइन समझो और कोई विश मांग लो। वेवे बोली कि मेरी कोई विश नहीं है, अगर तुम्हारी कोई विश हो तो तुम मांग सकते हो। फिर यिनरेन विश मांगता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ वेवे के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर वेवे वहाँ से चली गई और यिनरेन भी उसके पीछे पीछे चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन अपने घर आकर वेवे के बचपन की एक फोटो देख रहा था और वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। फिर वो सोचने लगा कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं वेवे का घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गया। फिर वो एक आइडिया सोचता है और अपना सामान लेकर वेवे के घर चला जाता है। वेवे के डैड उसे अंदर आने से मना करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ गया और उनसे कहने लगा कि मेरे घर की पाइपलाइन टूट गई और पूरे घर में पानी पानी भर गया है, तो अब मुझे कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ परेशानी है तो मैं हॉल में भी सो सकता हूँ। तभी वेवे बोली कि मैं तुम्हारा रूम साफ कर रही हूँ, तुम अपने पहले वाले रूम में रह सकते हो। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे अपनी डायरी में यिनरेन के बारे में लिख रही थी कि वो थोड़ा चिल्डिश है और लोगों को बेवकूफ बनाने में उसे मजा आता है, पर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है और उसकी वजह से मैं हमेशा सिक्योर फील करती हूँ। तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है जो उससे कहने लगी कि मैं आज शॉपिंग पर आई हूँ, मैं तुम्हारे और यिनरेन के लिए भी कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, तो क्या तुम दोनों यहाँ आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इस पर वेवे बोली कि नहीं, आज दोपहर को मुझे कुछ काम है। ये सुनकर जियांग कहने लगी कि अच्छा मैं समझ गई, तुम्हें जरूर यिनरेन के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, पर मुझे लगता है कि अभी तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए। इस पर वेवे बोली कि तुम ये नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर से अपनी डायरी में लिखती है कि यिनरेन अब मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग जिस मॉल में शॉपिंग कर रही थी वहीं पर जीचैन भी आया था। तभी वहाँ जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। जियांग उसको देखकर इग्नोर कर रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोला कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, अगर तुम यहाँ अकेले आई हो तो तुम हमारे साथ शॉपिंग कर सकती हो। तभी जियांग कहने लगी कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। फिर वो जीचैन के पास जाकर कहने लगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, देखो ये कितना हैंडसम और गुड लुकिंग है। फिर वो जीचैन से कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम इतनी ज्वेलरी मत खरीदो, तुमने पहले ही मेरे लिए कितना सारा सामान खरीद रखा है। ये सब सुनकर जीचैन बोला कि तुम ये क्या नॉनसेंस कर रही हो। तभी जियांग उसे चुप करने के लिए उसे किस कर देती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.